मोशन। सो इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन देखें, हमने फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया है और सेकंड लॉ भी, अब हमारी ये थर्ड लॉ है जो कि इसकी डिफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी अगर बॉडी हो उसको अगर वो एक्शन करे तो उसका मतलब ऑपोजिट या फिर कोई इक्वल रिएक्शन होता है। अब इसकी डिफिनेशन हो गई। अब इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास ये एक बॉय है, हम इसके पास बॉल है, ये बॉल को थ्रो करवा रहा है, ये हमारे पास बॉल है। अब ये बॉल को थ्रो करवाएगा, जब भी हम बॉल खेलते हैं या फिर ये बॉल को थ्रो करवा रहे हैं तो यहाँ पर ये बॉल जो है इसने बॉल को थ्रो करवाया, मतलब इसने एक्शन किया। अब क्या होगा कि बॉल जो है वो हिट करेगा इसको, ये बॉल इसको हिट करेगा, हिट करके बाद उसी पॉइंट से ये वापस इसके बैकवर्ड मतलब बैक मूव करेगा, फिर से वापस आ जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये एक्शन कर रहा था और एक्शन से एक्ट कर रहा था, मतलब इसने बॉल को थ्रो करवाया। अब यहाँ पर रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ इसी को एक्सप्लेन करता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई अगर एक्शन है तो वह रिएक्शन भी होता है। अब यहाँ पर इसने बॉल को थ्रो करवाया और बॉल को थ्रो करने के बाद बॉल ने हिट किया बॉल को और फिर वापस ही उसी डायरेक्शन में उसने मूव करके इस बच्चे के वापस मतलब मूव किया इसने। सो ये एक्सप्लेन हो गया। अब हमने देखें कि ये आपके पास एक टेबल है। अब क्या होगा कि ये हम इसको देख रहे हैं कि वाई जो ये गिलास है ये तो टेबल पे ही ऐसे रखा हुआ है, ये नीचे की तरफ फॉल क्यों नहीं कर रहा? ये नीचे की तरफ फॉल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास ये ग्रेविटी का फोर्स होता है। ग्रेविटी का फोर्स जो होते हैं ये ग्रेविटी का फोर्स है और यहाँ पर इस पर हमने ये जो ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटी हमारे अर्थ की ग्रेविटी होती है, उसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है और इसको हम वेट से W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास फोर्स है, यहाँ पर जो ये टेबल है, ये टेबल जो है ये रिएक्शन कर रही है, मतलब ये जो अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो ये इक्वल ये रिएक्शन कर रही है। इसका ऑपोजिट क्या है कि मतलब अगर ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये क्या होगा कि ये टेबल जो है ये इसको अपवर्ड, ये टेबल जो है इसको अपवर्ड मतलब इसको अपवर्ड जो है रिएक्शन कर रही है इसको, इसलिए ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ फॉल नहीं कर रहा। यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया, मतलब ये जो टेबल का फोर्स है ये इसीलिए इसकी इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन कर रहा है। अब हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बलून है, एक बलून ले लेते हैं, हमारे पास एक बलून है, ये बलून अगर हमें इस बलून को फिल किया हुआ है गैस के साथ, अब इसको हम अगर खोलेंगे तो इसकी जो एयर होगी वो नीचे की तरफ स्प्रेड हो जाएगी और ये बलून जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी, मतलब उड़ना शुरू हो जाएगी। ये इसलिए होता है, ये भी है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है कि कोई भी डायरेक्शन मतलब ग्रेविटी उस बलून को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करे, बट जो ये गैस जो इसमें फिल हुई थी, जो इसमें जो गैस फिल हुई थी वो क्या कर रही थी, वो बलून को ऊपर की तरफ जो है मूव कर रही थी, अपवर्ड मूव कर रही थी, ताकि जो ये बलून है वो इक्विलिब्रियम रहे, मतलब इक्विलिब्रियम अपनी मेंटेन कर सके। सो दिस वाज अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।